मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर उमाशंकर मिश्र नागपंचमी के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। भारतीय दर्शन में, हिंदू पद्धति में, ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक समस्या के समाधान के निमित्त शुभ मुहूर्तों में पूजन पाठ का महत्व बताया गया है, पूजन करने का विधान बताया गया है, जप तप करने का विधान बनाया गया है। इसी में बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है नागपंचमी, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आता है, आगमन होता है। किसी के कुंडली में अथवा जिस किसी की कुंडली में राहु ग्रह बलवान हो, राहु की महादशा चल रही हो, राहु की अंतर्दशा चल रही हो, या राहु की प्रत्यंतर चल रहा हो, अथवा केतु की महादशा चल रही हो, काल सर्पयोग बलवान हो, किसी भी कारण से सारे मेहनत के बाद अगर प्रगति रुकी हुई हो, तो चांदी का नाग नागिन बनवा करके शिवलिंग पर चढ़ा करके शिव जी का अभिषेक करा दिया जाए किसी ब्राह्मण से, तो निश्चित ही उसके जीवन में काल सर्पयोग में अनुकूलता आ जाएगी। नाग नागिन लेकर के नदी के किनारे जा करके अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके उस चांदी के नाग नागिन का पूजन करके अगर नदी में प्रवाहित कर दिया जाए तो काल सर्पयोग में अनुकूलता आ जाती है। शिव जी महाराज के मंदिर में अगर कहीं सर्प न लगा हुआ हो, तांबे का अथवा पीतल का अथवा अष्टधातु का अथवा पंचधातु का अगर लगवा दिया जाए तो निश्चित ही उस व्यक्ति के जीवन में सर्प दोष, काल सर्पयोग दोष, राहु केतु में अनुकूलता आकर के उसके जीवन की प्रगति का रास्ता खुलेगा, स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा। पंचमी तिथि में नाग पंचमी के दिन अगर नाग नागिन के जोड़े को अथवा सर्प सर्पिणी के जोड़े को अगर कहीं जंगल में छोड़ दिया जाए, जो सपेरे घूमते हैं इनसे क्रय करके ले करके अगर जंगल में छोड़ दिया जाए तो जीवन की बड़ी बड़ी बाधाओं का शमन हो जाता है। जैसे भी हो, कल नाग देव का, नाग नागिन का, सर्प सर्पिणी का पूजन करने का विधान है। अगर उनका पूजन कर सकें, दूध पिला सकें, फल मूल मीठा खिलाने का अगर रास्ता मिले, चढ़ाने का मौका मिले, दान द्रव्य देने का करने का मौका मिले तो आप अवश्य करें। आपके जीवन की प्रत्येक बाधा का शमन होगा। अगर जीवन में किसी कारण से प्रगति पूर्णतया रुक गई है तो आटा की लोई बना लें, नदी के किनारे जा कर के पेपर बिछा लें, उसके ऊपर सर्प का रूप दें, नाग नागिन का रूप बनावें, उनको साबुत उड़द से उनकी दोनों आँखें बनावें। आँखों को बनाने के बाद उनके सामने एक सरसों तेल का दीपक जलावें, पुष्पमाला चढ़ावें, काला फल काला मीठा चढ़ावें, सरसों तेल चढ़ावें, दही चढ़ावें और शापित दोष विमोचन प्रयोग अथवा काल सर्पयोगी स्तोत्र पढ़ें, अथवा शिव जी का स्तोत्र पढ़ें, अथवा नाग स्तोत्र का पाठ करें, अथवा नाग के 108 नाम का पाठ करें। और करने के बाद मीठे का भोग लगाने के बाद उस पेपर के साथ उठाकर अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके नदी में उतर करके आप उसको प्रवाहित कर दें। अपने कष्ट के निवारण की प्रार्थना करें। आप देखेंगे दूसरे दिन से आपके कष्ट का निवारण होने लगेगा। बोलिए भोलेनाथ भगवान महादेव वासुकी नाथ जी महाराज की जय हो, जय हो।